इस समय ना मौसम की पता नहीं चल रही आखिर हो क्या रहा है। गर्मियां ही चल रही हैं, सर्दियां आ चुकी हैं, क्योंकि रात को सोते समय हम ओढ़ते हैं कंबल और चला के सोते हैं पंखा, तो कुछ भी पता नहीं चल रहा। और दोस्तों, इस मौसम में जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलती है वो है सर्दी खांसी जुकाम। सर्दी खांसी जुकाम बड़ों को तो होता ही होता है और बच्चों को सबसे जल्दी चपेट में ले लेता है, जिससे बच्चों को सर्दी खांसी जुकाम उल्टी ये सब होती है। इन्हें देख के हम लोगों का दिमाग भी खराब हो जाता है। और या देखो कोल्ड की बात करो, इस समय हल्का सा मुझे भी हो रहा है और सुबह आप मेरी हालत देखते तो बहुत ही ज्यादा कोल्ड था मुझको। तो जो रेमेडी मैंने ली और उससे मेरा इतना ज्यादा रिकवर हुआ और कल तक बिल्कुल ही ठीक हो जाएगा। और जो मैंने अपने बच्चे के लिए कोल्ड में दी थी तो मैं आपको एज के अकॉर्डिंग बताऊंगी। जैसे कि अगर आपका बच्चा 6 महीने से लेके 1 साल तक का है तो आपको उसे कौन सी चीज देनी है, और अगर आपका बच्चा 3 से 4 साल तक का है तो कौन सी रेमेडी आपको देनी है, और अगर आपका बच्चा 10 साल से बड़ा है तो आपको कौन सी रेमेडी देनी है, और अगर आपको खुद को कोल्ड हुआ है तो कौन सी रेमेडी को फॉलो करके अपने कोल्ड को आपको टाटा बाय बाय करना है। तो मैं अकॉर्डिंग टू एज के बताऊंगी। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं, सिर्फ 2 दिन अगर आप इन रेमेडी को फॉलो करते हो तो आपका कितना भी कोल्ड हो, कफ हो, खांसी जुकाम हो, बिल्कुल ही ठीक हो जाएगा। आपको डॉक्टर पे भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी भी मेडिसिन को आपको अपने बच्चे को देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं, जैसे कि अभी आपका बच्चा होके चुका है, अभी छोटा ही बच्चा है आपका, या फिर 6 महीने तक का है या फिर 1 साल तक का है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको बनाना है बच्चे के लिए बहुत ही बढ़िया सा तेल, जिससे कि आपको पूरी सर्दियों तक अपने बच्चे के यूज करना है, जिससे कि सर्दी में भी पूरी सर्दी निकल जाए और आपके बच्चे को सर्दी खांसी जुकाम छू भी ना पाए। इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको लेना है एक पैन में आपको गर्म करना है सरसों का तेल। सरसों के तेल को आपको एकदम गर्म करना है, बहुत ज्यादा। जब गर्म हो जाता है सरसों के तेल को गर्म होने के बाद आपको डालनी है उसमें खूब सारी अजवाइन जो कि नॉर्मली सबके घर में आसानी से मिल जाती है, नहीं मिलती तो आप किसी भी किराना स्टोर से लाइए। अजवाइन डालनी है। अजवाइन डालने के बाद 8 से 10 लहसुन की कलियां, और उन्हें डालने के बाद आपको उसको खूब अच्छी तरीके से भून लेना है। जब लहसुन और जो अजवाइन है वो बहुत ही अच्छी तरीके से भुज जाती है, एकदम काली पड़ जाती है, उसके बाद आपको गैस को ऑफ कर देना है। और जब वो ठंडा हो जाता है, ठंडा होने के बाद किसी भी कंटेनर में आपको उसको निकाल के रख लेना है। और मैं आपको बता दूं, इस रेमेडी को सिर्फ रात में ही यूज करना होता है, क्योंकि अगर आप दिन में यूज करेंगे तो आपका बच्चा बाहर खेलेगा करेगा तो उसका जो है उल्टा रिजल्ट भी देखने को मिल सकता है। इसलिए रात को सोते समय जब आपको बच्चे को ढक के सुलाना है तभी से यूज करना है। तो अब आपको क्या करना है, जब आपका बच्चा सोने जा रहा है, जब आप बच्चे को सुला रहे हो, तब आपने जो ऑयल बनाया है अजवाइन और लहसुन का, उसको आपको हल्का गुनगुना करना है। हल्का गुनगुना करने के बाद बच्चे की चेस्ट पे, बैक पे और बच्चे के तलवे पे आपको उसे अच्छे से अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद तलवे पे लगाने के बाद आपको बच्चे को सॉक्स पहनाना है। उसके बाद आपको बच्चे को ढक के सुला देना है। अगर 2 दिन तक आप इसे करती हैं तो 2 दिन में बच्चे का जितना भी कोल्ड होगा, कफ होगा, वो फट जाएगा और पोटी और सूसू के रास्ते बिल्कुल ही बाहर निकल जाएगा। अपने छोटे बच्चों को आप दूसरी रेमेडी दे सकती हैं, वो है जायफल। जायफल ये भी आपको किसी भी किराना स्टोर पे मिल जाएगा, अगर आपके घर पे ही हो तो बहुत ही अच्छी बात है। इसको आपको चकले पे कस लेना है, थोड़ा सा पानी डाल के, हल्का सा दूध डाल के उसको जो है चकले पे इस तरीके से कसना है। कसने के बाद उसे आपको एक चम्मच में लेना है, हल्का सा दूध मिलाना है और फिर आपको अपने बच्चे को पिला देना है। अगर आपका बच्चा 6 महीने का है तो थोड़ी सी क्वांटिटी में लीजिएगा। अगर आपका बच्चा 1 साल का है तो आप आधा चम्मच ले सकते हैं, और अगर आपका बच्चा हाल का है तो और भी कम क्वांटिटी में लीजिएगा। तो ऐसा करने से भी आपके बच्चे का जितना भी कोल्ड कफ होगा वो सूसू के रास्ते बाहर निकल जाएगा, क्योंकि जायफल बहुत ही ज्यादा गर्म होती है। तो मैंने पूरी सर्दियों में जब मेरा बच्चा हुआ था तो जायफल से उसकी सर्दी को बाहर भगाया था, तो इसलिए मैं आपको इस रेमेडी को बता रही हूँ। और अगर आपका बच्चा 3 से 4 साल का है तो इसके लिए मैं आपको रेमेडी बताती हूँ। इसके लिए एक तो आप यूज कर सकती हो लहसुन की कलियों की माला। आपको जो है एक माला बनानी है लहसुन की, बच्चे को पहना देनी है, क्योंकि बच्चे जो है लहसुन को खाने में आनाकानी करते हैं, तो लहसुन जितना कि गर्म होता है आप जानते ही हैं। तो लहसुन की माला को बच्चे को जब पहनाएंगे तो जो लहसुन है उससे जो है छाती पे बच्चे की गर्माहट जाएगी, उसका जो कोल्ड होगा कफ होगा वो फट जाएगा और सूसू के रास्ते बाहर निकल जाएगा। और जब लहसुन सूख जाता है तो लहसुन की कलियों को आपको चेंज कर देना है। अगर आपको नहीं पता कि लहसुन की माला आपको कैसे बनानी है तो कमेंट कीजिएगा, मैं इस पे जल्दी वीडियो बना दूंगी। दूसरी चीज आप इसमें यूज कर सकते हैं, अगर लहसुन की माला नहीं पहनाना चाहते तो 3 से 4 साल के बच्चे को आप दे सकते हैं। आप लीजिए एक लौंग, एक काली मिर्च, तब तवे पे भूज लीजिए। जब वो भूज जाता है उसका आपको पाउडर बना लेना है, और उसके पाउडर को आपको आधा चम्मच शहद में डाल के बच्चे को पिला देना है। ऐसा करने से भी बच्चे का जितना भी कोल्ड कफ होगा वो बिल्कुल फट जाएगा और सूसू और पोटी के रास्ते बाहर निकल जाएगा। इसे भी
भी आप 3 से 4 साल के बच्चे को बड़े ही आराम से दे सकती हैं। अब बात करते हैं आपका बच्चा इससे थोड़ा बड़ा है, 10 से 12 साल का है या फिर आप खुद हो, तो आप क्या कर सकते हैं। वैसे तो जो मैंने आपको बताया लहसुन और काली मिर्च, इसे आप 10 से 12 साल तक के बच्चे को भी दे सकते हैं। या फिर जो दूसरी चीज मैं आपको बताने जा रही हूँ जो कि बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है, जो कि बड़ों पे भी बहुत ही अच्छा वर्क करती है, छोटे बच्चों पे भी करती है, लेकिन आप इसे ट्राई मत कीजिएगा क्योंकि एक दो बार मैंने इसे ट्राई किया है तो मेरे हस्बैंड और मेरा तो कोल्ड ठीक हो गया, लेकिन जैसे ही मैंने अपने बच्चे को पिलाया तो वो वोमिट कर देता है, उल्टी कर देता है, क्योंकि बच्चे जो है इतना जो है स्ट्रॉन्ग चीज नहीं ले पाते। तो वो क्या है, इसके लिए आपको लेना है अदरक। अदरक को कद्दूकस करके उसका जूस निकालना है, आधा चम्मच अदरक का जूस, उसमें डालना है आधा चम्मच शहद और उसे मिक्स करके आपको पीना है। अगर आप 4 बार कंटिन्यू उसे पीते हैं, दिन में 2 बार, मतलब पूरे दिन में 2 बार और 2 दिन तक 4 बार पीते हैं, कितना भी कोल्ड कफ खांसी जुकाम पुरानी से पुरानी खांसी भी होगी ना, बिल्कुल ही बाहर निकल जाएगी। बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है, जिससे कि मैं और मेरे हस्बैंड और मेरी सासू माँ वगैरह यूज करते हैं जब हमें कोल्ड हो जाता है, जो कि मैंने सुबह खुद लिया था तो इतना ज्यादा रिकवर हुआ है, क्योंकि सुबह तो मेरी आवाज भी नहीं निकल रही थी और अभी मैंने 1 बार ही पिया है। आप सोच सकते हैं अभी मैं 3 बार और पीऊंगी, मेरा कोल्ड बिल्कुल ही ठीक हो जाएगा। लेकिन बच्चे पे ट्राई मत कीजिएगा। लेकिन अगर आपका बच्चा 10 साल से क्रॉस है, 12 से 13 साल का है, तो आप इस रेमेडी को देके भी आप तो अपने बच्चे के कोल्ड और कफ को बाय बाय कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आशा करती हूँ वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सो बाय, टेक केयर।